जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप कहते हैं कि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है जी। तो जिस तरह से आरएसएस में प्रशिक्षण के ये होते हैं, कैंप लगते हैं, क्या ऐसा विद्यार्थी परिषद में भी होता है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का ही एक स्टूडेंट विंग विद्यार्थी परिषद है। जिस प्रकार से आरएसएस में प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, ऐसे ही प्रशिक्षण वर्ग विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए, विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर अपन बोल सकते हैं। वो विद्यार्थी परिषद में नगर अभ्यास वर्ग होते हैं, और जिले में जिला अभ्यास वर्ग होते हैं, प्रांतों में प्रांत अभ्यास वर्ग होते हैं। उसमें विद्यार्थियों को अपेक्षित क्राइटेरिया से बुलाते हैं। जिन विद्यार्थियों में हुनर रहता है, लीडरशिप कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को एक क्राइटेरिया से उसमें अपेक्षित करते हैं। और विद्यार्थी किस प्रकार से छात्र नेता बन सकते हैं, वो ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। और प्रशिक्षण वर्ग में विद्यार्थी पूरी तरह से लीडरशिप के लिए तैयार रहता है। तो आपने, जैसे कि अन्य संगठन में भी पद दिए जाते हैं जी, तो उस तरह से आपके संगठन में भी दायित्व पद जो भी है मिलता है? बिल्कुल। देखिए और आपने कौन कौन से दायित्व अब तक निभाए हैं, मतलब इस संगठन के अंदर? जी, आपने जो पहले का जो प्रश्न किया था उसमें से कुछ बातें छूट गई थी, वो मैं आपके सामने दोहराऊंगा। देखिए, हमारे जो प्रांत अभ्यास वर्ग होते हैं, नगर अभ्यास वर्ग होते हैं, जिला अभ्यास वर्ग होते हैं, उसमें प्रास्ताविक सत्र रहता है, सैद्धांतिक भूमिका रहती है, आंदोलन वाले सत्र भी रहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन का क्या विषय होना चाहिए, और आंदोलन का विषय है तो परिणाम बाद में क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों की आगामी योजना करके, बैठक करके हम तैयारी करते हैं। और उसमें बाइट किस प्रकार से विद्यार्थी देंगे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, नगर मंत्री किस प्रकार से बाइट देगा, वो भी हम तय करते हैं। हमारे इसमें क्राइटेरिया ये भी रहता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो नगर अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं, उसमें प्राध्यापक का रोल रहता है, शिक्षक नगर अध्यक्ष हमारे यहाँ रहते हैं, और जो छात्र नेता रहते हैं वो नगर मंत्री का दायित्व रोल अदा करते हैं। शिक्षक मतलब शिक्षक कैसे, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो, या? बिल्कुल, देखिए हमारा क्या है, एजुकेशन फील्ड, यानी हम शैक्षिक परिवार की कल्पना करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यवाहक जो पूर्व में थे, आदरणीय श्री हमारे यशवंत राव जी केलकर, वो शिक्षक थे। इसके नाते हमारे विद्यार्थी परिषद का अभी राष्ट्र से ऐसा रोल हो गया है, राष्ट्र के अंतर्गत ऐसा निर्णय लिया है कि जो अध्यक्ष रहते हैं वो शिक्षक ही रहेंगे। शिक्षक इसलिए रहेंगे क्योंकि वो गाइड कर सके। ज्ञापन हम जा रहे हैं तो ज्ञापन में कोई त्रुटि तो नहीं है, तो इसलिए हम शिक्षक की भूमिका नगर अध्यक्ष को देते हैं। मतलब नगर अध्यक्ष, जो शिक्षक, कहने का मतलब शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो संगठन में कैसे काम कर सकते हैं? पढ़ाने वाले भी कर सकते हैं काम, उनकी विचारधारा होनी चाहिए। उनके विचार यदि देश के लिए खुला काम करने का है, विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, तो उसमें कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो सेवा में है या नहीं है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। कानून के हिसाब से ठीक है। देखिए क्या होता है कि व्यक्तिगत कर सकते हैं, जो कोई कोचिंग चला रहे हैं वो अगर शिक्षक है तो वो विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बन सकते हैं। अच्छा, और आपने कौन कौन से दायित्व इसमें निभाए हैं, छात्र संगठन अपने एबीवीपी में रहते हुए अभी तक? जी, देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब मैं 1 से लेके 9 तक की पढ़ाई मैंने रणेरावीर गांव में करी है। उसके बाद जब मैं 11-12 की पढ़ाई करने के लिए महिदपुर आया, तो तब कॉलेज के दिनों की बात है, 12 तो मेरा हो गया था, बाकी मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। तब मैंने वहाँ पे देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक झुंड खड़ा रहता था, और विद्यार्थी आकर्षित रहते थे, उनके पास आते थे, उनसे मिलते थे। मतलब उनका एक अलग ही ग्रुप रहता था, एक नाराबाजी वगैरह, एक सदस्यता, मेंबरशिप किस प्रकार से वो करते हैं, और विद्यार्थी जुड़ते थे उनसे बाकी। तो मैंने देखा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, एबीवीपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। मैंने नाम भी नहीं सुना था पहले। फर्स्ट ईयर में मैंने विद्यार्थी परिषद के में संपर्क में आया था, बस मैंने कोई दायित्व का निर्वहन नहीं करा था उस समय। मैंने देखा कि पूर्व कार्यकर्ता जिस प्रकार से आंदोलन करते हैं और आंदोलन का समाधान भी होता है, तब मैं उनकी विचारधारा से जुड़ा, और वह मेंबरशिप हो रही थी। 5 रुपये की रिसिप्ट रहती है, वो रिसिप्ट मैंने कटवाई। वो 5 रुपये उन्होंने इसलिए लिए क्योंकि आपको उस चीज़ का आंकलन याद रहे, वो आप चीज़ भूले नहीं। किसी भी चीज़ का अपन मूल्य लेंगे तो वो अपन को याद रहेगी, इसलिए उनका शुल्क रहता था, और वो शुल्क वो आगे डोनेट करते थे। जो गरीब विद्यार्थी है, जो शिक्षा से वंचित रहते थे, जिनसे स्कूल की फीस वगैरह, जिनके पालक नहीं रहते थे, जो गरीब विद्यार्थी रहते थे, उनको वो आगे डोनेट करते थे। तो मैं मेंबरशिप के माध्यम से विद्यार्थी परिषद में जुड़ा,
आंदोलन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। मैंने देखा कि आंदोलन तो बहुत सारे होते हैं, परंतु समाधान वाकई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करवाता है। तब मैं जाके विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और मैंने विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा तो उसके बाद मैंने सह सोशल मीडिया प्रमुख दायित्व का निर्वहन करा। शुरुआत में हमारे जो उस समय काम देखते थे, हमारे संगठन मंत्री थे उस समय, उन्होंने मेरे को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सह सोशल मीडिया प्रमुख का दायित्व दिया। उसके बाद मैं आगे और सक्रिय होने लगा, पूरी तरह से विद्यार्थी परिषद का काम करने लगा, विचारधारा से ओतप्रोत होने लगा। तब मेरे को उपाध्यक्ष बना दिया गया नगर का। उसके बाद थोड़ा और विद्यार्थी परिषद में आगे आगे मैंने काम करा, पूरी तरह से मैं सक्रिय हो गया। तब मुझे विद्यार्थी परिषद की जो महिदपुर की सबसे बड़ा दायित्व रहता है, जो उसे हम बोलते हैं नगर मंत्री का। हमारे राष्ट्र में भी, प्रांत में भी, राष्ट्र में भी सबसे अगर छोटी कोई सी इकाई है जहां से हम शुरुआत करते हैं, उसका प्रमुख कोई दायित्व है तो वो नगर मंत्री का है। तो मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महिदपुर इकाई का नगर मंत्री बनाया। नगर मंत्री के बाद में मेरा प्रशिक्षण वर्ग में भी जाना हुआ और मैंने वहाँ विद्यार्थी परिषद को समझा, विद्यार्थी परिषद की विचारधारा को समझा। जैसा एक आर्मी की तरह, इस प्रकार से आर्मी वाले बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से एबीवीपी वाले देश के अंदर रहकर, कैंपस के अंदर रहकर विद्यार्थियों के हित के लिए काम करते हैं। और एक आर्मी ही विद्यार्थी परिषद को हम बोल सकते हैं। मेरा विस्तारक जीवन भी रहा है, जिसे अपन विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक बोलते हैं, फुल टाइमर। तो नगर मंत्री के बाद में संगठन मंत्री जी, विभाग संगठन मंत्री जी को ऐसा लगा कि नहीं, सूरज काम कर सकता है। तो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मुझे विस्तारक 1 साल रहने का अवसर मिला। और मैं देवास जिले के कन्नौत खाते गांव, जो तहसील है कन्नौत, वहाँ पे मैं 1 वर्ष से विस्तारक रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद का वहाँ पे 0 काम था। वहाँ पे जाके विद्यार्थी परिषद का कार्य खड़ा करा है। आज वहाँ से विद्यार्थी परिषद के प्रांत के भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। जी अच्छा, तो आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल, जैसे मतलब विद्यार्थी परिषद में आपके काम के आधार पर आपका दायित्व कहते हैं प्रमोशन हो जाता है जी। और उसके बाद में क्या है भाई साहब की, देखिए उसके बाद में वहाँ से रिटर्न हुआ मेरा, कुछ कारणवश घर की जो चीज़ें थी उसको समझने के लिए, काम घर का काम वगैरह था, तो उसके लिए मैंने संगठन में फिर वापसी करी। मैं व्यक्तिगत जीवन में फिर आया, तब मैंने लोकल स्थान महिदपुर में रहकर मैंने काम किया। तब मुझे संगठन ने प्रांत कार्यकारिणी जैसा दायित्व दिया। उसके बाद में मैंने 2 वर्ष तक प्रांत कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व का निर्वहन किया। तब मैंने महिदपुर झारडा, महिदपुर रोड, भोसला, ऐसे हमारे महिदपुर तहसील में जितने भी संपर्क स्थान आते हैं, जहाँ पे 11 से लेकर 12 तक स्कूल है, वहाँ पर मैंने विद्यार्थी परिषद का कार्य खड़ा किया और युवाओं को तैयार किया। आज विद्यार्थी परिषद की महिदपुर के अंदर भी कम से कम अपन 4200 से अधिक मेंबरशिप है। जब आप एबीवीपी में जुड़े थे जी, और पहली बार आपने कोई आंदोलन की मुख्य भूमिका आपने निभाई और आपका प्रशासन से सामना हुआ, तो क्या उस समय आपके अंदर कुछ डर था? वो बताए, जब पहली बार आपका पुलिस प्रशासन से सामना हुआ हो। देखिए क्या है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को डरने का ऐसा कोई विषय नहीं है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चाहे किसी की भी सरकार हो, हम किसी से भी डरते नहीं है। प्रशासनिक है तो अगर कोई काम गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे, सही काम के लिए विद्यार्थी परिषद उसका सपोर्ट करता है, चाहे कोई भी हुआ। ऐसा हमारे यहाँ महिदपुर के अंदर एक सेंट जोसेफ स्कूल है। वहाँ पर हमने देखा था कि विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं थी, इशूज थे। विद्यार्थियों को कुछ कारणवश वहाँ पे कुछ टीचर द्वारा मारा पीटा गया था, धार्मिक चीज़ों को लेकर भी वहाँ पे ऐसा विषय हुआ था। उसके लिए विद्यार्थी परिषद के पास सूचना आती है, विद्यार्थी लोग उनके पास आते हैं और बताते हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है, विद्यार्थी है हम, और हमारे साथ शिक्षकों ने, स्कूल के प्राचार्य वगैरह ने, स्कूल के जो डायरेक्टर है उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है और हमको धार्मिक जैसी चीज़ों से भी ओतप्रोत किया है। जब विद्यार्थी परिषद के पास ऐसी सूचना आती है, तो मैं उस समय नगर मंत्री था, तो मैं सोन जोसेफ स्कूल जाता हूँ। वहाँ पे पहले तो हमारा एक नियम रहता है, हम वहाँ पे क्या है, विनम्रता पूर्वक बात करते हैं, निवेदन करते हैं, फिर आवेदन करते हैं, उसके बाद आंदोलन रहता है हमारा। एक बार हमने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन के माध्यम से उनको बताया था, परंतु उन्होंने उस समस्या को संज्ञान में नहीं लिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद हमने वहाँ पर आंदोलन प्रोटेस्ट किया। वो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक ध्यान में, वो आपने हनुमान चालीसा वहाँ पे पढ़ा था, वही हनुमान चालीसा पढ़ के आपने विरोध किया था जी। तो कहीं ना कहीं स्कूलों में भी ये होता है, बहुत सारे स्कूल होते हैं जो धार्मिक आधार पर भेदभाव करते हैं, तिलक नहीं लगाना, धागे नहीं पहनना, तो ये नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सब समान है, बिल्कुल, देश सबका है, देश सबका है और विद्यार्थी स्वतंत्र है। और विद्यार्थी क्या है, धागे वगैरह, कलाव वगैरह पहनना, ये विद्यार्थी का एक व्यक्तिगत जीवन है, एक धार्मिक चीजें हैं। विद्यार्थी पूरी तरह से
वो अपना जीवन व्यापन कर सकता है। आनंदमय सार्थक जीवन यानी विद्यार्थियों को जो सूटेबल है वो विद्यार्थी करेगा। स्टूडेंट फॉर सेवा की हम बात करते हैं, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। यदि हम स्टूडेंट को किसी प्रकार से रोकेंगे तो स्टूडेंट आक्रोश में आएगा, तो वो वहाँ पे वो पढ़ाई का माहौल भी भ्रमित होगा, विद्यार्थी का शोषण भी होगा, विद्यार्थी का माइंड ब्रोस भी होगा। तो इन सारी चीज़ों को क्या है कि ये अलाउ है। पहली बात तो है धागा वगैरह, कला वगैरह सब ये अलाउ है। इससे अगर कोई भी अगर शिक्षक रोकता है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आवाज़ उठाएंगे। जी बिल्कुल, सबको अपनी धार्मिक बिल्कुल। स्वतंत्रता का अधिकार है। और अक्सर कहा जाता है कि एबीवीपी में ज़्यादातर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदुओं से जुड़ा संगठन है, लेकिन मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट देखे हैं जी, जिसमें जो मुस्लिम भाई है हमारे वो भी एबीवीपी से जुड़ते हैं। तो बिल्कुल। क्या जुड़ सकते हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए हमारा क्या है, नाम ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, यानी हम अखिल भारतीय है। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि एक धर्म के विद्यार्थी जुड़ेंगे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा खुला संगठन है। हमारे अभी हम देखते हैं कि महिदपुर में हमारा एक कार्यकर्ता रेहान कुरैशी करके, हमारे ऐसे बहुत सारे इकाइयों में अलग अलग करके हमारे मुसलमान भाई भी विद्यार्थी परिषद का काम करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी परिषद का काम केवल किसी धर्म को टारगेट करके नहीं है, अपितु विद्यार्थियों के हित को किस प्रकार से हम समाधान कर सके उनका हित का, और विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इश्यूज है, उनका किस प्रकार से हम हल कर सके, उसके लिए विद्यार्थी परिषद काम करता है। हमारा तो नाम ही अखिल भारतीय है, मतलब भारत का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ सकता है, भारत का कोई भी नागरिक हो जुड़ सकता है। ये खुला संगठन है। बस राष्ट्र हित की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र हित की भावना होनी चाहिए और देश के लिए जो काम करेगा वो अपना है।